सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। ये असलहा उस्मानी फौज का है, जो यूनानी जंग के दौरान गायब हो गया था, और ये खलील खालिद के नाम से जारी किया गया था। कितनी तादाद में असलहा? 2000 बंदूकें और 500 गोले। बहुत खूब। इसका मतलब क्या है पाशा? दियारे गैर में हम कैसे अपने खुदा का जिक्र करें? ऐ बैतुल मुक़द्दस, अगर मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरी सांस थम जाए। सुल्तान मौसम, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है, ये तो आप बताएंगे। जो असलहा जल चुका था वो अब कहां से बरामद हो रहा है? वो बच्चा उन औरतों में से एक का है जो निशानियान के धोखे का शिकार है। अगर आप शहजादे के जरिए ये हथियार बल्कान में तुर्क और अल्बानवी लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो गए, तो आपकी और शहजादा महमद की काबिलियत वाज़ेह हो जाएगी। ठीक। इस बात को यकीनी बनाए कि यह हथियार बल्कान के मुसलमानों को मिले। अगर कोई गलती हुई तो आप चलेंगे। निशानियान कहाँ है? बताता हूँ। गलाता गया है वो अपनी बीवी के पास अपने बच्चे को कत्ल करने। ये दस्तावेज फौरन बल्गारिया के शहजादे तक पहुंचा दो। खलील खालिद साहब ने ये हथियार चुराए और आपके शहजादे ने बल्गारिया भेजे। खलील खालिद को और शहजादा महमद सलीम को फौरी हमारे सामने पेश किया जाए। जी सुल्तान मौसम, अभी जाकर इत्तला देता हूं मैं। आपने मुझे इत्तेहाद के मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए बुलाया, और जब मैं बल्गारिया के शहजादे को आपके साथ इत्तेहाद करने पर आमादा कर रहा था, तो आप दूसरी जानिब अपने लोगों को बल्कान में बगावत के लिए मुसल्ला करने की कोशिश कर रहे थे। उमूर खारिजा के नुमाइंदे बैतकोफ साहब, इसकी तहकीकात की जाएंगी और हकीकत जल्द सामने आ जाएगी। अब अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं बरतानवी और रूसी सफीर से मिलने जाना चाहता हूं, क्योंकि इस वाकये के बाद बर्लिन मुआहदे पर भी जरूर असर पड़ेगा। इजाजत दीजिए। सुल्तान मुअज़्ज़म, माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि बर्लिन मुआहिदा तोड़ने से रियासत को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा पाशा। बल्कान में और मशरकी ममालिक में हमारे हुकूक
इसी मुआहदे पर मुनस्सिर हैं पाशा। सुल्तान मुअज्जम मैं समझ नहीं पा रहा, माफ कीजिएगा मगर बल्गारिया के नुमाइंदे की बात दुरुस्त है। जब हम उनसे इत्तेहाद करने वाले थे तो फिर हमें बल्कान में अपने लोगों को हथियार भेजने की क्या जरूरत थी? हमें इसका इल्म नहीं पाशा। हुक्मनामे पर शहजादा महमद सलीम की मोहर सख्त है, जबकि हमने उन्हें ऐसी कोई हिदायत नहीं की। आ जाएं। शहजादे, कहिए तहसीन पाशा। आपको सुल्तान मुअज्जम ने याद किया है। खैरियत है? सुल्तान मुअज्जम बल्गारिया के साथ इत्तेहाद के मुआहदे पर दस्तखत करने वाले थे, लेकिन आपने बल्कान में जो हथियार उस्मानी लोगों को भेजे वो पकड़े गए हैं शहजादे, और इस वजह से सुल्तान मुअज्जम जिस मुआहदे पर दस्तखत करना चाहते थे वो अधूरा रह गया। ठीक है तहसीन पाशा, हम आते हैं। जी शहजादे। अब्दुल हमीद ने महमद सलीम को बुलाया है। उनके पास जाने से पहले शहजादे मुझसे सवाल करेंगे। क्या जवाब दूंगा मैं? फिक्र मत करो तुम। जब असलहे की तहकीकात होंगी तो इसका इल्जाम खलील खालिद पर आएगा। खलील खालिद? तुमने जिसे मारने की कोशिश की थी। असल में मैं उसे भूल गया था। वो मेरे जहन से निकल चुका था और काफी अरसे से उसकी खबर भी नहीं मिली थी। फिर जब मैंने उसे महल के बाग में देखा तो मैं डर गया। पकड़ो इसे! मुझे लगा कि वो मेरे लिए आया है, क्योंकि जो असलहा चोरी हुआ वो उसी के नाम दर्ज था। चाचा, सुल्तान मुअज्जम ने आपको बुलाया है। मगर अब्दुल हमीद ने उसे बुला लिया, तो मैंने उसे कत्ल करने का मंसूबा बनाया। खलील खालिद, काम हो जाएगा। बुज़दिलो, लेकिन उसने उन पर काबू पा लिया। खलील खालिद तुम्हारे लिए मौत का फरिश्ता है। तुम्हें उससे छुटकारा पाना है। कैसे? कहानी कुछ इस तरह से है। खलील खालिद ने असलहा चोरी किया और कहा कि गोदाम में आग लगने की वजह से असलहा जाया हो गया। फिर उसने वो असलहा फरोख्त कर दिया। उसके बाद उसने लंदन की जेल से निकलने के लिए जमानत अदा की और वहां से निकलने में कामयाब हो गया। मगर ये बातें आप शहजादे को नहीं बताएंगे। लेकिन कौन बताएगा? खलील खालिद ने मिकालियान नामी जिस ताजिर को वो असलहा फरोख्त किया था वो बताएगा। तुम सिर्फ इतना कहोगे कि तुमने मिकालियान नामी उस ताजिर से असलहा खरीदा था। महमद सलीम अब्दुल हमीद के पास जाने से पहले तुम्हारे पास जरूर आएगा। शहजादा महमद सलीम हमसे पूछे बगैर ऐसा कैसे कर सकते हैं? सुल्तान मुअज्जम, मेरी जसारत को मुआफ कीजिएगा। हमारे अजदाद का
शहजादों को नजरबंद करके उन्हें सियासत से दूर रखने का तरीका बिल्कुल दुरुस्त था। पाशा, इससे पहले शहजादों को सूबों में निगरां तैनात किया जाता जहां वो सियासत करते और तजर्बा हासिल करते, लेकिन फिर जब उन्होंने फौज बनाना शुरू की और पाया तख्त का मुहासरा करने लगे तो शहजादों को शमशीर नामी कफस में कैद किया जाने लगा। लेकिन इसकी वजह से वो सियासी तौर पर नाअहल होने लगे और तख्त नशीन होने के बाद वो रियासत को संभालने में नाकाम हो जाते। लेकिन सुल्तान मुअज्जम, आपने देखा शहजादे की गलती ने इस वक्त हमारी रियासत को किस कदर मुश्किलात से दो चार कर दिया है। आ जाएं। आइए वेम्बरी साहब। सुल्तान मुअज्जम, मैंने सुना तो बहुत परेशान हो गया। महमद सलीम साहब। यकीनन उन्हें इस नामुनासिब अमल की सजा जरूर दी जाएगी, लेकिन हम आपसे कुछ और चाहते हैं वेम्बरी साहब। बल्गारिया के नुमाइंदे पेतकोफ आपके दोस्त हैं। वो अब रूसी और बरतानवी सिफारत खाने जा रहे हैं। उन्हें बात करके कायल करें कि ये मसला बरतानिया और रूस की मुदाखलत के बगैर भी हल किया जा सकता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर बरतानवी और रूसी इसमें मुदाखलत करते हैं तो वो उस्मानिया और बल्गारिया दोनों के खिलाफ गंदी सियासत करेंगे। ये बात आप पेतकोफ साहब को समझाएंगे। हमारे कारोबार का इफ्तिताह बहुत शानदार रहा ना। हमने पहले ही रोज काफी लोगों की तवज्जो हासिल कर ली। ये तो बस शुरुआत है, जल्द ही खवातीन की कतारें लग जाएंगी। शिवनाज खातून, हमें अपने कारोबार में शराकतदार बनाने के लिए बहुत शुक्रिया। हम कल तक अपने हिस्से की रकम आपको अदा कर देंगे, बेफिक्र हो जाएं। नाइमे बेटी, आपने और अब्दुल कादिर ने अपने हिस्से की रकम अदा कर दी है क्या? नहीं, नसीम साहब ने हमारी तरफ से अदायगी की है। नसीम साहब से आपने कर्ज लिया? दरअसल ये कर्ज नहीं है, नसीम साहब ने बगैर कर्ज के रकम अदा की है। अल्लाह अल्लाह, और उन्होंने ऐसा क्यों किया? नसीम साहब एक अच्छे इंसान हैं और हमें लगता है वो हमारी हौसला अफजाई करना चाहते हैं और सुल्तान के बच्चों के साथ कारोबार में शराकत दारी के लिए बहुत पुरजोश थे, बस इसलिए। वालिदा, कुछ हुआ है क्या? नहीं नाइमे बेटी, क्या हो सकता है। हम तो सिर्फ आपको रात के खाने की दावत का याद दिलाने आए हैं, और अगर शिवनाज खातून भी दावत में शामिल होना चाहे तो हम इन्हें खुशामदीद कहेंगे। पाशा हजरात की बेगमात भी आ रही है। उम्मीद है आपकी कोई मसरूफियत नहीं होगी। बहुत अच्छा सोचा आपने बिदार खातून। इस तरह शिवनाज खातून की पाए तख्त में कुछ दोस्त भी बन जाएंगे। ठीक कहा ना बेटी? आप दावत पर आएंगी ना? जी क्यों नहीं, आपकी दावत में शामिल होना एजाज होगा। आपकी मौजूदगी से हमें भी खुशी होगी। हथियार कहाँ से पकड़े गए हैं? सैलानिक बंदरगाह से, वो उस्मानिया को दिए जा रहे थे। क्या वो हथियार अब हमारी तहवील में है? जी हाँ। हम वो हथियार उस्मानियों को वापस करेंगे क्योंकि वो उनकी अमानत है। मेरे दोस्त, कहाँ जा रहे हैं आप? बरतानवी और रूसी सफीर से मिलने। अब बर्लिन मुआहिदा मंसूख होगा वेम्बरी साहब। पेतकोफ, मेरे दोस्त, अगर वो दोनों इसमें शामिल हुए तो आप जानते हैं कि फिर क्या होगा। बल्गारिया के हक का तहफ्फुज होगा। नहीं नहीं, अगर आप इन दोनों ममालिक को शामिल करते हैं तो फिर जर्मनी और ऑस्ट्रिया भी शामिल हो जाएगा, और यूं शिकस्त सल्तनत उस्मानिया और बल्गारिया की होगी। हमें एक तरफ इत्तेहाद की पेशकश की गई और दूसरी तरफ हथियार भेजे गए। ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है वेम्बरी साहब। अब जो होगा देखा जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो जंग करेंगे हम।
आप क्या कर रहे हैं पाशा? पिस्तौल नीचे करें। मैं इस शर्मिंदगी के साथ जिंदा नहीं रहना चाहता। खुदकुशी की तो हम आपको माफ नहीं करेंगे। इसे नीचे करें। आपने कुछ गलत नहीं किया। शहजादे, मेरी वजह से सुल्तान मुअज्जम का मंसूबा नाकाम हो गया। उस हुक्मनामे पर हमारी मोहर लगी है और हमें आपकी नीयत का इल्म है। हम बस एक चीज जानना चाहते हैं। हुक्म कीजिए, आप पे मेरी जान भी कुर्बान। बस ये बता दीजिए वो हथियार किससे लिए थे? मिकालियन नामी असलहे के एक ताजिर से। आपने वो हमारे हुक्म पे खरीदे। बेफिक्र रहिए, आपका नाम सुल्तान को नहीं बताएंगे हम। शहजादे, बता दीजिए, मुझे इसकी जिम्मेदारी लेने दीजिए। कह दूंगा आपकी मोहर चोरी की थी मैंने। शहजादे, इस तरह आपका नाम खराब नहीं होगा। ये बुज़दिली होगी पाशा, और हमें ये कहते हुए कोई डर नहीं। बल्गारिया के खिलाफ दिफा के लिए अपनी रियासत को हथियार भेजें। बदकिस्मती से पैतकॉफ साहब सफीरों से बात करने पर बज़िद हैं। शहजादे, आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं? यकीनन कुछ तो ऐसा है जो वो जानते हैं सुल्तान मुअज्जम। लेकिन जो हम जानते हैं वो उससे नावाकिफ हैं, वेम्बरी साहब। मुझे लगता है शहजादे के खिलाफ ये एक चाल है, या उनके पास हथियार भेजने की कोई अहम वजह जरूर होगी। मोहम्मद सलीम आपके बहुत पसंदीदा हैं, इसलिए आप ऐसी बातें सोच रहे हैं। हम भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं, लेकिन हमारे लिए रियासत का मफाद हर चीज पर मुकद्दम है। बेदार सुल्तान ने आपको दावत पर मदऊ किया। लगता है वो आप पे यकीन करने लगी हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता ज़ैनब, क्योंकि बेदार सुल्तान का शक इतनी जल्दी दूर नहीं हो सकता। जरूर इसके पीछे कोई मंसूबा है उनका, जब भी इतना मेहरबान हो रही है वो। कैसा मंसूबा हो सकता है? मुझे नहीं मालूम। तुम्हें मालूम करना होगा ये। सुल्ताना, कहिए सुल्फत। तैयारी शुरू हो गई है। बावर्ची आपकी पसंद का खाना तैयार कर रहे हैं। कोई और हुक्म है? खाने में क्या बन रहा है? सुल्ताना ने खास तौर पर गोश्त का कहा है। मीठे में चावलों की खीर भी तैयार करवाइएगा। बावर्ची ने पूछा है शरबत के साथ कुछ मीठा पेश करना है। जरूर, क्यों नहीं। शरबत के साथ कुछ मीठा अच्छा लगेगा। जरूरत नहीं है इसकी, खीर काफी रहेगी। जो आपका हुक्म सुल्ताना। हमने काफी वक्त से चावलों की खीर नहीं खाई। ये अच्छा किया आपने। हम बेसब्री से दावत के मुंतजर हैं। हम भी नाय में बेसब्री से मुंतजर हैं। आपने ऐसा क्यों किया? इनके लिए। ये खुतूत बल्कान के लोगों ने भेजे हैं। उनके मुताबिक बल्गारिया के मुसल्लह गुरोह पर हमला करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने हमसे हथियार भेजने की दरख्वास्त की। जब हम यहाँ बल्गारिया से इत्तेहाद कर रहे हैं, वहां उनका मुसल्लह गुरोह पर हमलावर हुआ। हम क्या करते सुल्तान मुअज्जम? क्या उनको नजरअंदाज कर देते? आप क्या समझते हैं कि हम इससे लाइल्म हैं? हम जानते हैं कि बल्कान में किसके घर से कसीब धुआं निकल रहा है। हम ये भी जानते हैं कि किस किसान की जमीन पर फसल नहीं उगी। और आपको लगता है कि हमें बल्गारिया के मुसल्लह गुरोह का इल्म नहीं होगा? फिर भी आप बल्गारिया से इत्तेहाद कर रहे थे। हम सियासत कर रहे थे शहजादे। हम हर कदम सोच समझ कर उठाते हैं। हमें ये बताइए कि आपने वो हथियार कहां से हासिल किए? मिकालियन नामी असलिहा के ताजिर से। बादशाह, शहजादे से मजीद मालूमात हासिल करें और मिकालियन नामी उस ताजिर को तलाश करके पेश करें। जाइए। जो आपका हुक्म।
ये लीजिए बहन। यहाँ क्यों लाए हैं और ये क्या है? ले लीजिए बहन, वो घर निशानियन का था। उसके साथी उसे वहां जाकर जरूर तलाश करेंगे। अगर आप वहां रहेंगी तो वो आपको सुकून से नहीं जीने देंगे। ये बहुत ज्यादा नहीं है, इससे एक घर लें और अपनी जिंदगी सुकून से गुजारें। अल्लाह आपका भला करे। कुलक सीजा में कर लीजिए, उस मोहल्ले में हमारे लोग मौजूद हैं, वो आपका ख्याल रखेंगे। अल्लाह आपको इसका सिला अता करे। आमीन। बेटा तुम बहुत बहादुर हो, अपनी वालदा का ख्याल रखना। शाबाश। चलो बेटा चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाचा आपको फौरन महल बुलाया गया है। खैरियत तो है? मैं नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि बल्गारिया के साथ इत्तेहाद होने वाला था जो मनसूख हो गया है। तो ये उन हथियारों से मुताल्लिक हो सकता है। वहां जाऊंगा तो सुल्तान बता देंगे, लेकिन मेरे वहां जाने से कबल मुझे इस मामले की तफसीली मालूमात चाहिए ततार। समझ गया जनाब, तहकीक करता हूं मैं। अब्दुल हमीद हमारे जाल में फंस चुका है। उसने मोहम्मद सलीम और खलील खालिद को अपने पास बुलवाया है। वो यकीनन उनसे इस मामले पर तफ्तीश करेगा। खलील खालिद से तफ्तीश करना मेरे लिए काफी नहीं है। या तो वो कैद किया जाए या जिलावतन। फौज साहब ने जामे मंसूबाबंदी की है सैम्यूल, उन्हें बात करने दो। खलील खालिद का जुर्म बहुत संगीन है। उसने रियासत का असलहा चोरी किया और अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया। क्या हमने रियासत के जासूस के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी नहीं कर दी? ठीक कहा ना मैंने? ठीक है। और अब जलालुद्दीन का क्या होगा? कहीं वो अब्दुल हमीद से रहम की भीख मांगते हुए हमारा नाम न बोल दे। उसके खुतूत पढ़ने के बाद किसी को उस पर रहम नहीं आएगा। असल में असलहा चोरी करने वाला शख्स जलालुद्दीन है। जिन खुतूत के जरिए वो रोथशाइल्ड खानदान को असलहा बेचने की पेशकश कर रहा था, वो हमारे पास मौजूद है। लेकिन मुस्तकबिल के खतरात के सामने वो ये खतरा भूल जाएगा। इसीलिए मैं जलालुद्दीन को मुस्तकबिल के खतरात से बचाऊंगा और उसकी हिफाजत करूंगा। ऐसा करना इसलिए जरूरी है ताकि वो हमारा हमेशा वफादार रहे। इसका मतलब ये हुआ कि मोहम्मद सलीम जलालुद्दीन पाशा का नाम अब्दुल हमीद को नहीं देगा? मोहम्मद सलीम नाम तो देगा, मगर उनमें जलालुद्दीन का नाम नहीं होगा, क्योंकि उसने वो असलहा मिकालियान नामी ताजर से खरीदा था। मिकालियान कौन है? तुम हो। तैयार हो जाओ, तुम अब्दुल हमीद के सामने पेश हो गए असलहे के ताजर की हैसियत से। खलील खालिद के लोग मुझे जानते हैं। अगर मैं उनके सामने महल में जाऊंगा तो वहां से जिंदा नहीं निकल पाऊंगा। फिक्र मत करो, ये हालात उनके लिए बहुत परेशान कुन है। उन्हें ये सब सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। या तो वो जलावतन हो जाएंगे या कैद में डाल दिए जाएंगे। हत्ता कि तुम उनकी मौत का सबब भी बन सकते हो अगर तुम होशियारी से काम करो। और वैसे भी तुम्हें महल में दाखिल करने का और कोई तरीका नहीं। लगता है जितने लिबास हमने मंगवाए वो नाकाफी हैं। हमें मजीद लिबास मंगवाने होंगे। तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? ये बहुत अच्छी बात है नाइमे। हम कम वक्त में ज्यादा मुनाफा कमा लेंगे। जबकि हमारी जेब से कुछ नहीं गया। फूफी जान ने पूछा था कि हम दोनों ने शराकतदारी की कितनी रकम अदा की है। आपने क्या कहा? यही कि हमने नहीं दी, हमारी तरफ से नसीम साहब ने अदायगी की है। बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन फिर फूफी जान ने हमसे पूछा कि उन्होंने हमें इतनी रकम क्यों दी है। आपने उन्हें जुए के बारे में तो नहीं बताया? हरगिज नहीं, लेकिन वो हमें मशकूक नजरों से देख रही थी। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए हमने जुआ खेला है, वरना हमारे लिए मसला होगा। हमें विक्टोरिया और नसीम साहब को भी खबरदार कर देना चाहिए।
क्या ये खूबसूरत नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन ये हमारे लिए नहीं, ये महंगा है। ये लिबास यूरोप से आए हैं। चलो हमें दावत की तैयारी भी करनी है। जुल्फत काल्फा गुस्सा होंगी, हमें महल के लिए देर हो रही है। इस लिबास की बनावट कितनी हसीन है। ये हमारे पास मौजूद है, क्या आप खरीदना चाहेंगी? ये आप पे खूबसूरत लगेगा। ये शानदार लिबास है, लेकिन इसे पहनने से मैं लोगों की तवज्जो का मरकज बन जाऊंगी। तवज्जो हासिल करना बुरा नहीं, औरत का मतलब है खूबसूरती। और ये लिबास पहनने के बाद लोगों से आपके रवैये में भी वाज़ेह तब्दीली आ जाएगी। लेकिन मेरे लिए ये इस कीमत पर खरीदना मुमकिन नहीं। जितनी रकम अदा कर सकती हैं कीजिए, बकाया हिसाब में लिख लेंगे। हम अपने खरीदारों को हर तरह की सहूलत देना चाहते हैं, क्योंकि हम पाया तख्त की खवातीन को पेरिस की खवातीन जितना हसीन देखना चाहते हैं। फिर तो हम ये खरीद सकते हैं। वो नीला वाला लिबास भी दिखाइएगा। ये माशरे के लिए एक जहर है और हमें इस जहर को पूरे शहर में फैलाना है। कुछ ऐसा करना है जिससे पाया तख्त के लोग अब्दुल हमीद के खिलाफ हो जाएं। उन्हें खूबसूरती के नए मायने देंगे और लोग खूबसूरत दिखने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी फजूल चीजों में जाया कर देंगे। वो लिबास अपने तन को ढांपने के लिए नहीं, बल्कि दिखावे के लिए पहनेंगे। लिबास के मयार से एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे। हम इन रिसालों की मदद से पाया तख्त को बर्बाद कर देंगे। मैं पाया तख्त बल्कान में अमन सुकून के लिए मुज़ाकरात करने आया था, लेकिन वाज़ेह हो गया है कि सल्तनत उस्मानिया ऐसा नहीं चाहती। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उस्मानी फौज के हथियार बल्कान में तकसीम किए जा रहे हैं। ये तो बर्लिन मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। हम उस्मानियों के खिलाफ सख्त तरीन इक़दामात करेंगे। मुझे लगता है सुल्तान अब्दुल हमीद असले के मामले से नावाकिफ थे। चाहे कुछ भी हो, इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। हमें इसके जिम्मेदारान का हर सूरत पता लगाना होगा और सजा देनी होगी। अब्दुल हमीद इससे नावाकिफ था, इसका क्या मतलब हुआ? हथियार अब्दुल हमीद की मर्जी से नहीं भेजे गए, बल्कि शहजादा मोहम्मद सलीम की इजाजत से भेजे गए। शहजादा भी कोई गैर अहम शख्स नहीं है। हो सकता है अब्दुल हमीद ने इस काम के लिए शहजादे का इंतखाब किया हो। नहीं, ऐसा नहीं लगता मुझे। इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। या तो वो रियासती सतह पर जिम्मेदारी कबूल करते हुए इसका जुर्माना अदा करेगा, या फिर जिसने भी ये किया है उसे सजा देगा। खलील खालिद और उसके आदमी होशियार हैं। जल्दबाजी मत करो, पहले कोई मंसूबा बनाना होगा। और ये होगा कब गारो? मेरे मरने के बाद होगा क्या, या फिर तुम्हारे मरने के बाद? पहले सरगो को दफन किया, फिर निशानियान को। क्या ये अमवात काफी नहीं है? कहां जा रहे हो दोरियान? उस शख्स पर हमला करने जिसके नाम से तुम खौफजदा हो जाते हो। तुम कहीं नहीं जा रहे। मुझे दोबारा ना कहना पड़े दोरियान, मैं तुम्हें और कारो को इंतकाम लेने का मौका दूंगा, लेकिन ये कब होगा ये मैं बताऊंगा। पुरसुकून हो जाओ और बंदूक नीचे करो दोरियान। हम सैमुअल के मंसूबे पर अमल करेंगे। हुआ है उस्मान? क्यों दीवानों की तरह यहां से वहां चक्कर लगा रहे हो? मैं बेचैन हूं चाचा। वजह? बस यूं ही।
मुझसे कुछ छुपाओ मत, बताओ। सुल्तान मुअज्जम ने आपको फौरन महल तलब किया था और आप अभी तक नहीं गए, इसलिए बेचैन हूं। मैं वहां जरूर जाऊंगा, तुम परेशान मत हो उस्मान। सुल्तान मुअज्जम का हुक्म मैं नहीं टाल सकता, लेकिन वहां जाने से पहले मालूमात हासिल करना चाहता हूं। जल्दी बताओ तातार, किसी की बेचैनी बढ़ने से पहले मुझे महल जाना है। जनाब, बहुत महदूद मालूमात हासिल हुई है। थेसालोनी की बंदरगाह से असलहा पकड़ा गया है। थेसालोनी की बंदरगाह पर यह असलहा किसे मिला? ये वहां तक कैसे पहुंचा? इसका जिम्मेदार कौन है, ये मुझे बताओ तातार। जनाब, इसकी कोई मालूमात नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता। मैं समझ गया तातार, हमें सुल्तान मुअज्जम के अलावा और किसी से मालूमात हासिल नहीं होगी। सुल्तान मुअज्जम, शहजादे ने मिकालियन से मुतालिक मालूमात दे दी है, जल्द ढूंढ लेंगे उसे। और खलील खालिद खबर भेजी है, लेकिन वो अभी तक महल नहीं पहुंचे। शहजादे ने हमसे पूछे बगैर बहुत बड़ा कदम उठा लिया। नीयत अच्छी थी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि हम कभी भी अपने लोगों को तन्हा नहीं छोड़ सकते। उस्मानी हुकूमत आलिया बल्कान में हर तरफ है, लेकिन अब मुश्किल घड़ी है पाशा। हम शहजादे की सियासत पर परेशान हो या फिर असलहे पर, जिसके बारे में हमारे जासूस ने बताया था कि वो जल चुका है। सुल्तान मुअज्जम, बहुत अफसोस की बात है कि उस्मानी असलहे में से इतनी बड़ी तादाद में बंदूकें गायब हो गईं। सुल्तान मुअज्जम, बरतानवी रूसी सफीर भी आपसे मिलना चाहते हैं। वाज़ेह है कि वो क्यों मिलना चाहते हैं। उनका मकसद बर्लिन मुआहदे पर हमसे बात करना है। अगरचे बर्लिन मुआहदे में उस्मानियों के नुकसानात की शिकें मौजूद हैं, ताहम ये नुकसानात आयस्तेफानुस मुआहदे से कम हैं। मुझे तो अब ये लगता है कि रिवाल मुज़ाकरात की नाकामी का गुस्सा वो अब हम पर इस तरह निकालेंगे, देख लीजिएगा। हमें इस परेशानी से निकलना होगा पाशा हजरात, मगर कैसे? जी शहजादे। हम चाहते हैं आप अभी मिकालियन नामी ताजिर को तलाश करें फौरन। लेकिन शहजादे, क्या आपका उस ताजिर से बात करना बेहद जरूरी है? हुक्म कीजिए, मैं आपकी जगह उससे जाकर बात कर लेता हूँ। ये मसला संगीन है पाशा। जो हथियार खरीदे गए हैं वो रियासत के गुमशुदा हथियार हैं, यानी वो उस्मानी असलहा था। हमने अपनी रियासत को मुश्किल में डाल दिया है। जाएं और मिकालियन को तलाश करें, बाकी सब हम संभाल लेंगे। आ जाए। सुल्ताना, आपके लिए दवा लाई हूं मैं। रहने दीजिए, इस दवा की अब हमें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों सुल्ताना, कुछ हुआ है क्या? ये मुफीद नहीं है। हमें ये खाकर थकावट महसूस होती है। ये दवा का मनफी असर भी हो सकता है ना? थकावट हो रही है तो कुछ देर आराम कर लीजिए, आपको बेहतर महसूस होगा। हाँ, हमारे पास बैठिए। हम जानते हैं आप फिक्र करती हैं, हत्ता कि हमारी औलाद से भी ज्यादा फिक्र है आपको। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें आपसे मिलवाया। हम दुआगो हैं कि आपकी जिंदगी पुरसकून हो। मैं तो आपकी सेहतयाबी के लिए सिर्फ कोशिश कर रही हूँ। लेकिन सेहतमंद होने के लिए हमारे जहन का जागना जरूरी है। ये सोने का वक्त नहीं है। कौन दोस्त है कौन दुश्मन हम नहीं जानते। बाज़ औक़ात हम फर्क नहीं कर पाते। जरूर कोई ऐसी बात है जिसने आपको परेशान कर दिया है सुल्ताना। बिल्कुल है, और हर दिन ये परेशानी बढ़ रही है। क्या ये उन ख्वाबों से मुताल्लिक है? अब तो हम उन ख्वाबों के बारे में सोचने से भी गुरेज करते हैं। बच्चे हमें सुनना नहीं चाहते।
स्नेहा सुल्तान को तो शुरू से ही हम पर यकीन नहीं, और सुल्तान मुअज्जम की मसरूफियात भी बहुत ज्यादा हैं। हाँ, लेकिन मैं आपको सुनूंगी। हम जानते हैं आपका दिल अच्छा है, लेकिन अगर आप भी सुनेंगी तो हमें दीवाना समझेंगी। हरगिज़ नहीं। मुझे बताइए, अगर मैं परेशानी हल भी ना कर सकी तो बोझ हल्का हो जाएगा आपका। हमें सबके ख्यालात के बरक्स यकीन है कि हमें हादसे के बाद अगवा किया गया था, लेकिन उससे अहम बात यह है कि अब हमें ऐसा लगता है कि महल का एक फर्द उस हादसे में मुलव्विस है, और वो है शिवनाज खातून। आपको ऐसा क्यों लगता है सुल्ताना? शिवनाज खातून आपको अगवा क्यों करेंगी आखिर? फिलहाल हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें लगता है कि वो मिस्री मुसलमान नहीं है, बल्कि हमें शक है कि वो एक यहूदी है। देखिए ज़ैनब, हमने सदियों से यहूदियों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखे हैं। हमारी यही कोशिश रही है कि जहां तक हमारी सल्तनत फैली हुई है वहां तक सब अपने अकीदे के मुताबिक रहे। लेकिन अगर कोई शख्स अपना मजहब छुपाने की कोशिश कर रहा है तो यकीनन उसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह होगी। अगर आपको उन पे इस हद तक शुबा है तो शिवनाज खातून को दावत पर मदऊ क्यों किया? जैसा कि हमने कहा, अभी तक हमें सिर्फ उन पर शुबा है, लेकिन आज दावत के बाद हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। खलील खालिद साहब, वो असलहा जिसकी निगरानी की जिम्मेदारी आपके सुपुर्द थी, जो आपके मुताबिक नजर आतिश हो चुका है, उसमें से 2 बंदूकें मिली। हमने सोचा कि सिर्फ 2 ही बंदूकें होंगी, लेकिन असल में असलहा जला ही नहीं था। ये कैसे हो सकता है सुल्तान मुअज्जम? यही हकीकत है। उन बंदूकों पर दर्ज हिंद से फौजी असलहे के हिसाब में है, और वो असलहा जो हमारी फौज की मिल्कियत है, बल्कान में उस्मानी रियाया की जानिब जाते हुए बल्गारिया ने अपने कब्जे में ले लिया सारा असलहा। सुल्तान मुअज्जम, मुझे उन हथियारों की वजह से फौज से निकाल दिया गया था और बरतरफ कर दिया गया था, लेकिन हमने यकीन किया कि वो हथियार जल गए। आप पर एतबार किया हमने और मजीद जिम्मेदारियां सौंप दी। वो हथियार अब बल्गारिया के कब्जे में है, जो हमें वापस कर दिए जाएंगे। मुझे मुआफ कीजिएगा, लेकिन उन्होंने ये हथियार किससे हासिल किए? यही तो हम पूछना चाहते हैं। आप हथियारों के ताजिर मकालियान को जानते हैं? नहीं। असलहा पहले उसे फरोख्त किया गया, उसके जरिए शहजादा सलीम तक पहुंचा। खलील खालिद साहब, आप शक के दायरे में आ गए, इसीलिए खुद को बेकसूर साबित करें। आप बहुत बेचैन हैं, परेशान लग रहे हैं, अपनी किस्मत की वजह से। बिल्कुल। आपको लगता है कि आपने गलती की? नहीं, मगर यह मामला रियासत का है। लेकिन हमें लगता है हमने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। बल्कान में मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ा गिरोह मुनज़्ज़म हो रहा था, हमने वही किया जो जरूरी था। ठीक है शहजादे, ठीक है, आपके ख्याल से आपने ठीक किया है, लेकिन ये एक मुश्किल सूरत हाल है। ये उस वक्त हुआ जब सुल्तान मुअज्जम बल्गारिया से इत्तेहाद करने ही वाले थे। यानी आपके ख्याल से ये सूरत हाल मशकूक नहीं है क्या? पहले क्यों नहीं हुआ? मौका कह सकते हैं। आपको ये मौका किसने दिया? ये मौका जलालुद्दीन पाशा ने दिया, लेकिन इसमें उनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि हमारे ये काम करने से उन्हें भी बहुत खतरा था। जलालुद्दीन? क्या आप कुछ जानते हैं? नहीं, लेकिन मैं आपको इस सूरत हाल से बचा लूंगा शहजादे।
मैं अपने जहन में आए सबूत को साबित करूंगा और आप देखिएगा कि आपको किस तरह से फंसाया गया। इजाजत दीजिए शहजादे। शिवनाज खातून, ज़ैनब, खाने पर मत जाए। लेकिन क्यों? क्या तुम्हें बेदार सुल्तान के मंसूबे का इल्म हो गया है? उन्हें लगता है कि आप यहूदी हैं। क्या? उन्होंने खाना इस अंदाज में तैयार करवाया है कि खाने के बाद दूध की खीर पेश की जाएगी। यहूदी मजहब में गोश्त खाने के बाद खीर नहीं खाई जाती, और अगर आपने खीर नहीं खाई तो फिर वो समझ जाएगी। कोई बहाना बना लीजिए, लेकिन दावत में मत जाए। उसे कैसे पता चला? आखिर कैसे हो सकता है उसे इस बात का? और उन्होंने दवा खाने से भी इनकार कर दिया है जो मैं उन्हें दे रही थी। मेरी सोच से भी ज्यादा होशियार साबित हो रही है वो बेदार सुल्तान। अब हम लोग क्या करेंगे? क्या आप अब भी दावत में जाएंगी? बस मेरे इज्जतदार बदमाश जमा करना शुरू करो। जंग शुरू हो चुकी। सुल्तान मुअज्जम, अब सूरत हाल ये है कि या तो आपको अपने प्यारों से दस्तबरदार होना होगा, या फिर बर्लिन मुआहदे के मुताबिक उस्मानिया को जो फवाइद हासिल है उसे वापस लेने के लिए हम लड़ेंगे। कौन है खलील खालिद? शहजादे से ज्यादा उसका डर क्यों है तुम्हें? अगर खलील खालिद ने इस मामले की तहकीकात की तो वो मुझ तक बहुत जल्द पहुंच जाएगा। दरअसल दोरियान खलील खालिद के मोहल्ले में खून रेजी का मंसूबा बनाएगा। अब वो ये चाहते हैं कि इस मामले के मुजरिमों को बेनकाब किया जाए, और मुतालबा ये है कि इसके पीछे जो कोई भी है उसे सजा दी जाए।